हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो जैसा कि जी स्कोर का ये क्वेश्चन नंबर 13 सिग्नल का आपको मिल गया होगा। थोड़ा जेट ट्रांसफॉर्म में भी हम एंट्री मार लिए हैं। तो एक प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन 2 नंबर का जो आ जाएगा गेट एग्जाम में। बहुत लोगों की हवा टाइट हो जाएगी, बहुत लोगों से नहीं सॉल्व होगा, बहुत लोगों ने सॉल्व किया होगा बहुत अच्छे से। तो जेनिक लाइव ऐप पे बहुत लोग जवाब दे रहे हैं और उस पर देते रहिए। वहां पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्वेश्चन को सॉल्व करना इज अ चैलेंज। और इसी टाइप के गेट में क्वेश्चन आएंगे। हम लोग एकदम प्रॉपर जैसे गेट का पैटर्न होता है उसी को लेके दिमाग में चले हुए हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। ये बहुत एज देने वाले हैं आपको आने वाले गेट एग्जाम में, अगर इनको आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाते हो तो आपने सोल्यूशन होपफुली ट्राई किया होगा जेनिक लाइव ऐप पे। आपकी रैंकिंग भी वहां से जनरेट हो रही है और आपको बहुत कुछ गिवअवेज मिलने वाले, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और आप टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है उसको भी सीख रहे होंगे प्रेशर में जवाब देने को। 5 मिनट का वो जो हम विंडो खोलते हैं जब क्वेश्चन आप ओपन करते हो 5 मिनट के अंदर वो रहता है, उसके बाद गायब। ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को होपफुली आपने सॉल्व किया होगा। मैं आपको दिखाता हूं ये कितने सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व हो सकता था। यहां से और क्या क्या चीजें आप सीख सकते थे, क्या क्या आपसे पूछा जा सकता था, उसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। और आपका जो भी आंसर आया होगा, आई थिंक 8 इज द राइट आंसर। सो आपका जो भी आंसर आया होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम तो यहां सॉल्व कर ही देंगे। इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ एन एलटीआई सिस्टम इज एच ऑफ एन, बहुत अच्छी बात है, एलटीआई सिस्टम है। इट्स ट्रांसफर फंक्शन इज एच जेड सेटिस्फाइज दिस रिलेशन। तो इंपल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ एन का जो जेड ट्रांसफॉर्म हम लेते हैं एच ऑफ जेड, इसी को कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। तो आपका सिस्टम दो तरीके से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम के फॉर्म में, एक उसी इंपल्स रिस्पॉन्स का जेड ट्रांसफॉर्म जो होता है एच ऑफ जेड, इसको कहते हैं सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। टाइम डोमेन में आप कंटीन्यूअस टाइम डोमेन में एच ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हो इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द एलटीआई सिस्टम, और उसी का ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ एस होता है आपका। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हो एच ऑफ एस, इसको कहते हैं सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन। तो यहां दिया है एच ऑफ 2z प्लस एच ऑफ -2/z, ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये रिलेशन देखते हैं इससे क्या हमें मिलता है। देखो, इफ h of -1 is 2, h of -2 is 1/2, then the value of small h of 0 is 2h of n plus h of 2 कितने के बराबर हो। मतलब मुझे h of n तो चाहिए होगा ना। देखो h of n पता है तभी तो h of 0 पता है, तभी तो h of 1 पता है, तभी तो h of 2 पता है। तो मुझे एक्चुअली में क्या चाहिए होगा, hn का कुछ रिलेशन मुझे पता करना पड़ेगा। क्योंकि hn का रिलेशन पता हो या hn पता हो, hn पता चल जाए तो ये सारी वैल्यूज मुझे पता होंगी। hn की वैल्यू n = 0, hn की वैल्यू n = 1, hn की वैल्यू n = 2, एंड सीधे मैं वैल्यूज रखूंगा और ये आंसर पा लूंगा। तो मुझे hn चाहिए या hn का कोई रिलेशन हो जहां से मैं ये वैल्यूज निकाल पाऊं। मेरे दिमाग में पहली चीज ये क्लिक करनी चाहिए। अब मुझे h of z का एक रिलेशन दिया है, तो h of z hn का ही तो z ट्रांसफॉर्म होता है, तो यहां से मुझे hn का कुछ रिलेशन मिल सकता है। ये मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है प्रॉपर्टीज की। अगर मैं यहां पे लिख दूं सारी प्रॉपर्टीज, देखो ध्यान से बेटा सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। h of n का z ट्रांसफॉर्म अगर h of z है ना, तो a की पावर n से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, a चाहे रियल हो चाहे इमेजिनरी हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, डजंट मैटर, है ना। अगर है ना, ठीक है, तो ये h of z बाई a हो जाता है, सिंपली h of z बाई a हो जाता है। तो यहां देखो h of z, इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या, h of z अपान 1/2 लिख सकता हूं क्या। अगर ध्यान से देखो तो z बाई a के फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। अब देखो लेकिन यहां क्या है, यहां देखो ध्यान से, माइनस, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/z बाई -2, ये लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखते हैं क्या होगा, = 0। तो अब देखो ध्यान से, अगर मैं 1/2 की पावर n un कह दूं, un कह रहा हूं, ये hn है बेटा, h of n है ना। तो अगर किसी a की पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो z की जगह z बाई a आ जाता है। कहां पे, जेनर डोमेन में, या जेनर डोमेन कह रहा हूं, z डोमेन में, ठीक है ना। तो यहां 1/2 की पावर n अगर hn हम करें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, z बाई a की जगह 1/2 चाहिए अगर बेटा, तभी तो z अपान 1/2, तो वहां आ जाएगा h of 2z, है ना। तो यह आ जाएगा h of z अपान 1/2 विच इज इक्वल टू h of 2z। तो h of 2z का इनवर्स z ट्रांसफॉर्म कितना है, 1/2 की पावर n hn। बहुत अच्छी बात है, ये तो हमें मिल गया कितना,
1/2 की पावर n h ऑफ n, है ना, प्लस अब ये क्या आएगा, याद रखो बेटा हमेशा hn का अगर जेड ट्रांसफॉर्म h ऑफ z है तो h ऑफ माइनस n का ये फार्मूला स्टार मार्क कर लो, यहां से क्वेश्चन आते रहते हैं और आते रहेंगे आगे आने वाले सालों में, और इस साल भी हो सकता आ जाए, क्योंकि h ऑफ माइनस n का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म की मैं बात करूं, अगर मैं h ऑफ n का कहूं फोरियर ट्रांसफॉर्म है h ऑफ j ओमेगा या h e की पावर j ओमेगा, जो भी कहो बात सेम ही होती, तो h ऑफ माइनस n का आप पढ़े होगे h ऑफ माइनस j ओमेगा हो जाता है, मतलब अगर n को माइनस n से रिप्लेस करें यहां पे तो यहां ओमेगा माइनस ओमेगा से रिप्लेस हो जाता है। यही सेम चीज आपके कंटीन्यूअस टाइम डोमेन में भी होता है, st का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म h ऑफ j ओमेगा है तो h ऑफ माइनस t का h ऑफ माइनस j ओमेगा होता है। यहां पे यही गलती होती है कि h ऑफ माइनस n का h ऑफ माइनस z होता है, क्या नहीं, ये h ऑफ 1/z होता है बेटा, h ऑफ माइनस n का z ट्रांसफॉर्म h ऑफ 1/z होता है। तो यहां देखो 1/z है, ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको माइनस क्या 2 की पावर n से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म, बताओ। अगर आपने क्या पढ़ा अभी, अगर hn का जेड ट्रांसफॉर्म h ऑफ z है तो अगर उसको a की पावर n से मल्टीप्लाई कर दें तो जो जेड ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, z की जगह z/a आ जाएगा, यही तो होगा। अगर हम a की पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं n डोमेन में, इसकी मैपिंग z डोमेन में क्या है, z की जगह z/a आ जाएगा। अब h ऑफ माइनस n का z ट्रांसफॉर्म h ऑफ 1/z है, अगर देखो मुझे क्या चाहिए, h ऑफ 1/z, z की जगह z/-2 चाहिए, तब h ऑफ -2/z आएगा। ये क्या चाहिए, z/-2 चाहिए, यही सबसे बड़ी गलती यहीं पे हो सकती है इनवर्स z निकालने में। तो z की जगह क्या आ गया है, h ऑफ 1/z होता तो h ऑफ -n लिख देता, z/-2 है तो z/a आने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, a की पावर n, अगर a की पावर n से मल्टीप्लाई करो तो हर z की जगह z/a आ जाता है। तो देखो -2 की पावर n से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो क्या जाएगा, z मैप हो जाता है z/ किससे, a, अगर a की पावर n से मल्टीप्लाई किया तो ये मैप हो जाएगा किससे, इससे हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, h ऑफ -2/z हो जाएगा कि नहीं, देखो यही तो है h ऑफ -2/z। तो जब भी a की पावर n से मल्टीप्लाई कर तो n डोमेन में, तो z डोमेन में z की जगह z/a आ जाता है, तो h ऑफ -n का 1/z था, हमने -2 की पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया h ऑफ -n को, तो बेटा देखो z की जगह क्या आना था, z/a, जो भी है a -2 है तो z/a आ गया z की जगह, है ना। तो सिंपली z की क्या आ गया, -2/z आ गया, तो ये क्या आ गया बेटा, अगर ध्यान से देखो -2 की पावर n h ऑफ क्या -n = 0। तो हमारे पास hn का रिलेशन आ चुका है, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये h ऑफ -z बहुत लोग सोच लेते हैं, यही सबसे बड़ी गलती होती है। देखो h ऑफ n और हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, h ऑफ n और h ऑफ -n में, इसीलिए देखो h ऑफ -1 h ऑफ -2 की वैल्यू गिवन है। अब हम यहां से निकाल लेते हैं, हमें h ऑफ 0 चाहिए तो यही एक रिलेशन है जहां से h ऑफ 0 निकाल सकते हैं, n = 0 रख दो, 1/2 की पावर 0 1 हो गया, h ऑफ 0 -2 की पावर 0 1 हो गया, h ऑफ क्या -0 मतलब h ऑफ 0 = 0, 2 into h ऑफ 0 = 0, दैट मीन्स h ऑफ 0 = क्या 0, तो h ऑफ 0 की वैल्यू तो 0 आ गई। h ऑफ 1 निकालते हैं तो देखो क्या आएगा, 1/2 की पावर 1 प्लस h ऑफ 1 प्लस -2 की पावर क्या 1 h ऑफ क्या -1 = 0, तो यहां से देखो h ऑफ 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको उस तरफ ले जाएंगे, -2 h ऑफ -1 है तो उधर जाएगा 2 h ऑफ -1 और 2 से मल्टीप्लाई होके 4 into h ऑफ -1 आ जाएगा, और h ऑफ -1 गिवन है आपको 2 है तो ये आ गया 8, h ऑफ 1 आ गया, h ऑफ 2 निकालना है, n की वैल्यू 2 रख दो, 1/4 h ऑफ 2 -2 की पावर 2, -2 की पावर अगर 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 4 h ऑफ -2 = 0, तो यहां से h ऑफ 2 कितना आ जाएगा बेटा 16, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -4 into 4 16 h ऑफ -2 आ जाएगा, एंड h ऑफ -2 कितना है बेटा, h ऑफ -2 इज 1/2, तो ये 1/2 रखोगे तो ये आ जाएगा -8। अब सारी वैल्यूज यहाँ रख दो, h ऑफ 0 है 0 प्लस 2 into h ऑफ 1 है आपका 8, h ऑफ 1 कितना आया 8 प्लस h ऑफ 2 की वैल्यू -8, ये कितना आ गया आंसर 16 - 8 8 आ गया, तो 8 भर के आ जाते, पूरे के पूरे नंबर आ जाते आपके,
है ना। तो यहां प्रॉपर्टीज का बस गेम था, आप कितने अच्छे से इनवर्स निकालते हो। जहां हल्का सा लैप्स हुआ, कई लोगों की ये गलती हो सकती है, ये वाला इनवर्स निकालते वक्त यहां 1/2 आ जाए, ये जल्दबाजी में गलती हो सकती है कि -1/2 की पावर n h ऑफ -n इज इक्वल टू 0, ये रिलेशन लाए कई लोग, गलती से हल्का सा भी प्रॉपर्टी में लैप्स हुआ गए, और h ऑफ -n का h ऑफ 1/z होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं। h और h ऑफ -1 कब पिक्चर आता है, जब सिग्नल इवन हो या ऑड हो, तो h ऑफ -n पिक्चर में आ जाता है। अगर ध्यान दो, जैसे मैं कहूं कि hn इवन है तो hn इज इक्वल टू h ऑफ -n, hn मैं कहूं ऑड है, hn इज इक्वल टू -h ऑफ -n। तो देखो जैसे hn इवन या ऑड हुआ तो h ऑफ z और h ऑफ 1/z में कुछ रिलेशन आने लगेगा, क्योंकि hn इज इक्वल टू h ऑफ -n है तो h ऑफ z इज इक्वल टू h ऑफ 1/z हो जाएगा। दोनों तरफ का z ट्रांसफॉर्म ले लें। अगर hn इज इक्वल टू -h ऑफ -n है जो कि ऑड बताता है, तो h ऑफ z इज इक्वल टू -h ऑफ 1/z, और इस रिलेशन से h ऑफ z इज इक्वल टू h ऑफ 1/z या h ऑफ z इज इक्वल टू -h ऑफ 1/z, यहां से क्वेश्चन आपको पोल जीरो वाले आते रहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो h ऑफ -n की h ऑफ 1/z है, और टाइम डोमेन में अगर सिग्नल hn इवन है या टाइम डोमेन में सिग्नल ऑड है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जेट ट्रांसफॉर्म में। जैसे अगर आपको दिख जाए hn का इवन या ऑड नेचर n डोमेन में और जेट ट्रांसफॉर्म से कुछ आया हुआ है, तो समझ जाओ h ऑफ 1/z और h ऑफ z और h ऑफ 1/z बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, और वहां से बेहतरीन क्वेश्चन फ्रेम होता है। इसीलिए मैंने एक उसका थोड़ा सा आपको झलक दिखाने के लिए एक क्वेश्चन ऐसे फ्रेम कर दिया, सिंपल सा, है ना, कि आप प्रॉपर्टीज को कितने अच्छे से समझते हो, कितने अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हो, और ये 1.5 से 2 मिनट में सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। ये क्वेश्चन आएगा और आपको 15 मिनट दे दूं तो बहुत लोग सॉल्व कर लेंगे, 20 मिनट दे दूं तो 90% सॉल्व कर लेंगे, 1.5-2 मिनट में आप सॉल्व कर पाते हो कि नहीं, क्योंकि ये 1.5 से 2 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मिनट मैक्सिमम ले सकते हो, 3 से 3.5 मिनट पढ़ने वढ़ने से लेके, क्योंकि वहां आपको 3 घंटे में सब कुछ करना है, तो आपको ये क्वेश्चन टाइम फ्रेम में बनना चाहिए। तो सिंप्लीफाई करो अपने प्रॉपर्टीज को, समझो a की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हाफ में जहां जहां z है वहां z/a आ जाता है। इस तरह से प्रॉपर्टी को याद करो, है ना। तो h ऑफ -n का मुझे पता है, तो मैं फिर a की पावर n से मल्टीप्लाई करूंगा तो जहां जहां z है वहां z/a आ जाएगा। a की पावर n से मल्टीप्लाई होने का यही नेचर है कि n डोमेन में a की पावर n से मल्टीप्लाई किया तो राइट हाफ में z की जगह z/a आ जाता है। जहां z है, नीचे है तो नीचे z/a आ जाएगा। 1/z था तो z की जगह z/a आ गया, 1/1 तो अपान वाला वो चीज तो वही था, खाली z मैप हो गया z/a से, दैट्स इट। तो बहुत लोगों ने क्वेश्चन होपफुली सही सॉल्व किया था, बहुत बेहतरीन। और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, उठा के देख लो गेट में, छोटे छोटे प्रॉपर्टीज बेस्ड और इसी तरह के कैलकुलेशन वाले पूछ देते हैं कि आप कितना इफिशिएंटली करते हो। आपका ये भी चेक करते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा है, कितने अच्छे से आप चीजों को ऑब्जर्व कर लेते हो, ठीक है ना। तो अच्छे से चीजों को सिंप्लीफाइड अप्रोच में सॉल्व करिए, बेहतरीन करने वाले हैं आप, और इन क्विजेस को डेली ट्राई करते रहिए, बहुत ज्यादा एज मिलने वाला हो आपको एग्जाम में, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में बेहतरीन डिस्कशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।